गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी तो मेरे सादर प्रणाम। दोस्तों सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हम भी बिल्कुल मस्त हैं। और सुबह की आज 9 बजे का समय हो रहा है। आज मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोगों के सामने थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊं। और कुछ लोगों को देखो समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को समझाती हूँ। देखो ब्लॉग में अगर अच्छे नहीं लगते होंगे, अच्छे नहीं दिखते होंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मेरे ब्लॉग भी हमेशा मेरी वीडियो वही रहती है, चलती फिरती वाली। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि जो मैं बिल्कुल टाइम निकाल करके अपना समय बर्बाद करके सब चीज़ करूँ। मुझे सारा काम करना पड़ता है। अगर इतना समय अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के से बात करती हूँ तो इतना समय अगर मैं वहीं लगाऊँ तो फिर मेरा आगे काम भी कैसे चलेगा। मैं आप लोगों को देखो कम समय में एक ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ कि जो आप लोग समझे और समझो। अभी भी आप लोग समझो। और ये मैं किसके लिए कह रही हूँ, अपने जो गड़बड़ भाई बंछना मत तो बुनो। आप लोग ना कमेंट कर दा, कमेंट करने के बाद आप लोग बोलते हैं कि आप सबको वहीं बसा लो, वहीं बसा लो। देखो भाई जी, ये आपकी और मतलब ये खुरपाती वाली बात होती है। हमारे घर पर बोलते हैं कि खुरपाती लोग बोलो कहते उत्थान का निधि ना बल। मैं भी एक गढ़वाल हूँ, पर मैं आप लोगों तो यूँ बन जानूँ कि आज की डेट में चलो मैं तो झूठ भी बोल पर, लेकिन आप लोग तो देखो सोशल मीडिया का द्वारा आप लोग तो पता हो लो कि भाई कि हूँ। अगर आप लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड बात करता तो आप ते मैं खुद समझे कि सरकार क्या करनी, सरकार क्या सोचनी, सरकार क्या करनी आज क्या करनी करनी। देखो ये फेसबुक में घुसी थे कुछ नहीं होंगे, पर इन की जड़ से सोशल वर्क करना जरूरी है। कि लेकिन हम लोग घर में बैठे रहो ना, हम लोग अपन ते पर काम पर व्यस्त रहो ना। अगर हम काम नहीं करला तो हम लोग ना मतलब अपना बच्चा कन करी पाऊँ। मेरे बनो मतलब ये कि हम सोशल वर्क करीते हैं, हम रात में अपन 1 घंटा 2 घंटा समय बीतेते हैं और ते न्यूज देखते हैं। हमारे समझ में कुछ दिमाग में हमारे बात है जली कि बात क्या है। बात ये कि जनी अब एक छोटी एग्जाम्पल ये देखो, ये छोट एक एग्जाम्पल से भले यू नहीं भी कहो। अभी मैं एक बात बताऊँ, बगल में मेघोर है ना, ये हमारा रोड भी बनी, बिजली भी ची, पानी भी ची, सब कुछ है। एक छोटी सी बात, अब जो हमारे घर पुना लोग इनसे ना कि बल सबको वहीं बसा लो, पलायन कर दो। ये सोच बदलने से पहले एक ऐड आता है, सोच बदलने से पहले साबुन बदल दो। मतलब मैं कहूँगी मेरा ये कपड़ा मैल से नहीं धुल रहा, नहीं धुल रहा, मेरी साबुन खराब है। अरे तो साबुन खराब है, आप सरफ से भी धुल सकते हैं ना। बात तो वही है, वो भी ऐड ठीक देता है कि सरफ से धुल सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये 120 गज का है, 120 गज जमीन है। आज की डेट में आप लोगों को पता होगा कि अगर यूपी और बाहर के लोगों को अगर कहा जाए कि ये 120 गज हमारे यहाँ पे 10 लाख में मिल रही, 7 लाख में, 8 लाख में, जो भी XYZ, तो वो भाग के आते हैं। इतना फ़ोन करते हैं, इतना फ़ोन करते, मैं दुखी हो जाती हूँ कभी कभी। तो देखो इसमें पलायन करने की कोई बात नहीं है। आप लोग घर पे ही रहे, भले देखो आप लोग, मैं जानती हूँ कि पलायन करने के लिए भाई लोग को पैसा होता है एक जरूरी। कल की वीडियो में मैंने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जब दूसरी तरफ से आप देखोगे तो पैसा एक जरूरी चीज़ भी है। और जरूरी चीज़ तब है जब उसका हम सदप्रयोग करेंगे। दुरुपयोग करेंगे तो कुछ नहीं है, सदप्रयोग करेंगे तो सब कुछ है। ये 120 गज का प्लॉट है, अगर हम इसको बाहर के लोगों को देंगे तो पहली बात तो वो मेरा पड़ोसी यूपी का होगा। दूसरी बात, इससे मेरा कोई मतलब न मेरा पूजा पाठ में इससे मतलब मन जुड़ेगा ना, तन मन धन से। ये यूपी का क्या पता कौन सी कास्ट का आता है। मैं रावत हूँ, भले ये यहाँ पे जातिवाद भी नहीं होता है, मैं मानती हूँ। कुछ जाति ऐसी होती है कि पूजा पाठ नहीं करती। आजकल के डेट में हमारे गढ़वालियों ने क्या कर दिया कि धर्म परिवर्तन कर दिया, वही पूजा पाठ नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि अपना नहीं हुआ तो पराया किस बात का, मानते हो ना। जब मेरा गढ़वाली धर्म परिवर्तन करके अपने देवी देवताओं को गंगा नहर में छोड़ो, गड्ढे में डाल दिया, उन्होंने खेत में डुबो दिया, तो वो ये बाहर का क्या हो सकता है। अभी तो इसमें कोई है नहीं ना, लेकिन अगर जो है अभी, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब यूपी का है, यूपी का बंदा न जाने वो पूजा पाठ करता है या नहीं करता है, पहली बात। मन मिलाव है या नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, क्या पता कि कौन सा उग्राव करके आया है, कौन सा क्या करके आया है, क्योंकि हमें तो बगल में रहना है। अब यही चीज़ होती है कि सरकार ने, अभी आप लोगों को पता होगा कि 200 गज की भूमि से ज़्यादा कोई ले नहीं सकता।
यानी कि 2400 फुट 2500 वर्ग मीटर, आप जानते होंगे 2500 वर्ग मीटर से ज़्यादा बाहर का व्यक्ति कोई ले नहीं सकता। यदि अगर बाहर का व्यक्ति लेगा तो सरकार कब्जा कर देगी। कब्जा भी देखो, एक प्रकार से तो कब्जा भी ठीक है, क्योंकि कब्जा अगर नहीं करेगी तो उत्तराखंड का सारा माल सप्लाई बाहर हो जाएगा। तो आज की डेट में रजिस्ट्री करना एक आसान बात नहीं रही है, क्योंकि 250 गज से ज़्यादा यूपी का कोई बंदा ले नहीं सकता। और हम तो ये कहते हैं कि देखो, पलायन की बात नहीं है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा पैसा खर्च करना है। 120 गज आप यदि अगर आप इसमें से ले लोगे तो 120 गज जो दूसरे को देना है ना, ये आपका अपना होगा। कल के दिन आज आप सोच रहे हैं कि बस हम पलायन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब कल के डेट में आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी सोच अलग होगी। आज आप लोग उनके लिए थोड़ा सा बचा के रखेंगे तो आपका प्लॉट कोई खा ना लेगा, यहाँ से कोई नहीं खाएगा। इस मिट्टी को किसने खाना है? आप साल खान में देखने आ जाओ, है ना, महीने में आ जाओ, 6 महीने में आ जाओ, लेकिन अपना एक बार अपना बाउंड्री घेर भाड़ कर दो। जब आपके बच्चे कमाने वाले हो जाएंगे तो आप लोग उनको किराए पे मत रखना, आप लोग अपना यहाँ पे बनाना। जरूरी नहीं है कि आज की डेट में सारी सरकारी नौकरी होगी। प्राइवेट नौकरी में पैसा ज़्यादा है, नो टेंशन की नौकरी है। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। जिस दिन हाँ करेंगे नौकरी करो, जिस दिन नहीं करना उस दिन घर बैठो। सरकारी नौकरी में तो ये है कि भाई जब से लगते हैं और 62 साल तक तो कोई छुट्टी नहीं है। सरकार का एक हाथ डंडा, एक हाथ पैसा। पैसा ज़्यादा होगा तो सरकार अपने हिसाब से काम कराती, ना कि आपके हिसाब से काम कराती। दूसरी बात, अगर प्राइवेट में आप लोगों ने मेहनत कर रखी है और अच्छे ग्रेजुएट हैं, अच्छे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप लोगों को नौकरी नहीं, बिल्कुल सोना से चांदी जिसे कहते हैं, चांदी से सोना, वो राहुल गांधी वाली बात हो गई कि नौकरी पैसा ही पैसा है। प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे तो पैसा ज़्यादा है, सरकारी में जाएंगे तो पैसा मतलब फिक्स है, 10 साल में आपका एग्रीमेंट लगेगा। प्राइवेट अगर वर्क करेंगे, आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो प्राइवेट में आपका सैलरी आपके हाथ में है, आपकी मेहनत आपके हाथ में। दूसरी बात, जैसे ये प्लॉट है, आप लोगों को कहीं अगर आप प्लॉट लेने के बाद आपको कहीं सरकारी जॉब नहीं लगी है, आपके बच्चे नहीं चाहते हैं कि हम सरकारी करें, हम डंडे के बस काम करें, क्योंकि सरकार तो डंडे के बस काम कराती है ना, लेकिन एक नाम ही सरकारी है। उसके बाद सिडिकुल में जैसे कंपनियां हैं, मैं 7 बार बोलती हूँ, देखो मैं ये एडवाइस आप लोगों को लगता होगा, प्लीज़ एडवाइस है, लेकिन ये एडवाइस नहीं है। तो सिडिकुल में नौकरी है, अरे जब आप लोगों ने अगर ठीक ढंग से अगर पढ़ाई कर रखी होगी, एक जगह नहीं दूसरे जगह, दूसरे नहीं तीसरे जगह नहीं चौथी जगह, कम से कम 2000 फैक्ट्री है सिडकुल में, और एक से एक बढ़ कर के है, देसी विदेशी सब है। तो आपने अगर अच्छी पढ़ाई कर रखी है ना, तो आप सिडकुल में भी जॉब कर सकते हैं, और एक से बढ़ कर के 10, और बढ़ने के बाद फिर उसके बाद आप रेंट पे क्यों लोगे? आपने जब प्लॉट समय का आपके पेरेंट्सों ने समय से खरीद रखा है तो आप इसमें बनाइए ना, आप इसमें बनाइए। और ज़्यादा नहीं मैं कहती हूँ, 120 गज में आपके 4 कमरे आराम से बनते हैं। 2 कमरों का सेट बनता है 60 गज में, और 4 कमरों का बनता है 120 गज में। अच्छे से कमरे भी बन जाएंगे, और अच्छे से 2 कमरे आप रेंट पे दे देना, 1 कमरा आपके गेस्ट हो जाएगा, 1 कमरा आपके लिए हो जाए। क्या बुरा है बताओ? पहले पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पहले एक बार आप पैसा खर्च करो। ये ना बोलो कि पलायन। मैं कुछ लोगों के कमेंट देख करके ना मैं परेशान हो जाती हूँ, क्यों? हम आप लोगों का भला सोचते हैं, आप लोग बुरा। अरे भाई, पलायन करने के लिए भी पैसा चाहिए होगा भाई जी। मैं एक भाई का मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो वीडियो को देखेगा ना वो खुद समझेगा कि क्या है। उसने मेरे को ये कहा कि आप पलायन कर दो, आप सही कर रहे हो प्लान। अरे मैं सही कर रही हूँ, मैं किसी का दौलत जुड़वा के दे रही हूँ, इसमें क्या बुरी बात है? ये तो एक आप अगर आपका भी कहीं पे ये संस्कार है, आपके लिए भी कहीं पे संस्कार है कि किसी का भला कर दो, आप भी थोड़ा सा भला करके देख लीजिए। हम तो ये कहते हैं कि भाई देखो, हर किसी का भला होना चाहिए। मेरे पास नहीं है, अरे को दूसरे भाई के पास होगा। इस ज़मीन को खरीदने के बाद आप करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन आप डाउन में नहीं जाओगे कभी भी ना। सोच बदलो आप, क्योंकि आप घर बैठे रहो कोई बात नहीं है, आपके बच्चे जब हुनर हो जाएंगे, आपके बच्चे बाहर आएंगे, बाहर नौकरी करेंगे, तो आप लोग इसमें बनाएंगे। तब आज की डेट में आप 2 लाख का लेंगे ना, जब आपका बच्चा नौकरी करके और इसमें मकान बनाने वाला हो जाएगा, तो अब ये तो 15-20 लाख की हो जाएगी। किसका बेनिफिट है? मेरा है या आप लोगों का है? आप लोगों का बेनिफिट है ना।
तो इसमें ये प्लॉट इसीलिए हम कहते हैं कि अपने गढ़वाली को होना चाहिए, ताकि हमारा गढ़वाली बेटा को न रह जाए, कोई होटलों में बाहर न रह जाए, अपने घर पे अपने नज़दीकी में कहीं भी वो रोजगार कर सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ दुनिया भर की दुकानें हैं रोड पे, मेन रोड पे देखो, जो मेन रोड है उसके हर जगह दुकानें निकलेंगी, मार्केट बनेगा वो बीच में। तो क्या वो बंदा अगर उसका हुनर होगा, जब वो कहीं चलो अनपढ़ भी रहेगा, पढ़ा लिखा भी नहीं रहेगा, इतना गरीब भी है, अरे यहाँ पे अपना किराए पे दे करके 2 कमरे किराए पे दे करके एक अपने लिए रख करके बाहर पे वो आराम से एक छोटा सा ठेला लगा सकता है। गलत है, सही है ना? छोटी सी एक ठेली लगा सकता है, ताकि वो गरीब नहीं रह सकता। कमाने के लिए एक ना हुनर होना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं कि नहीं हम उल्टा सीधा कुछ भी बोल देंगे। उल्टा सीधा बोलने से कोई काम नहीं चलता है, काम चलता है दिमाग चलाने से। थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करो, और दिमाग का प्रयोग करने के बाद, भले ये सच है लेकिन कड़क है। आप लोगों को बुरा लगता होगा, जब कड़क जवाब आपको मिल जाता है ना, तो आप लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन हम बुरा के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जो हमें बाहर वाले को बेचना है, मैं अपने घर, अपने गढ़वाल, अपने संस्कृति, अपने परिभाषा, अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि के लोगों को, भले क्यों ना हो कोई कास्ट भी, मुझे उससे मतलब नहीं है। अरे हमारे घर बन, आप लोग समझ सकते वाले में क्या बनूँ, ये क्या बन चाणो, कोई भी कास्ट हो, लेकिन मेरे गढ़वाई हो, जो कम से कम सैल्यूट करिए था, सलाम करिए था, दुआ सलाम करिए था, सो समझो कि मैं क्या बोलूँ। और हम तो जो कोई छोटे बड़े भी रोन बोल, हम तो खुद का नमस्कार एक भगवान सेवा हुई नहीं, हम तो तैसे मतलब नहीं रोने के हम कह नमस्कार का ना के बड़े छो। क्यों? वो अपना उत्तराखंड का अपना मातृ शक्ति का, हम अपन मातृभूमि में सब भी पैदा तय खीमा हुआ यहाँ, जो अपने उत्तराखंड में पैदा हुआ ना, तो सो हम होते भगवान। ठीक है। और कमेंट करने से पहले एक बार आप लोग सोच भी सकदा हम के लिए बोना और की वास्ता बोना, लेकिन भेर द्यूण से आज देखो, जख भी तुम अगर कहे भेर बोल लोग तो बस होना ना, सी तुम्हारे बार मन में नाचना नहीं नाचना, मैं मेरे बार मन में तो छिन नहीं नाचना भाई, हम तो देखो हम तो रोज का छिन, पर लेकिन तुम्हारे बार मन में नाचे मेरे बार मन में नाचे, एक बात ना, आपके सर पे नाचे या मेरे सर पे नाचे, एक ही बात है। बोझा दोनों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी उठाना पड़ेगा, मेरे को भी उठाना पड़ेगा। पर लेकिन ये है कि अगर हम किसी बाहर के व्यक्ति को अगर ना दिए, है ना, प्रॉपर्टी वालों का क्या करना है, प्रॉपर्टी वाले तो ये कहते हैं कि भाई देखो जहाँ मर्जी वहाँ दे दो। मैं अपने गढ़वाली भाइयों को कहती है कि तुम्हारे पास 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, 2 लाख हैं, 1 लाख है, 4 लाख है, 4 लाख भी है तो आप एक 60 गज का प्लॉट ले सकते हैं। आज की डेट में 4 लाख का 60 गज का प्लॉट ले सकते हैं, कब्जा करो, पर बिना पैसों का कुछ नहीं आएगा। ऐसा ये नहीं है कि मोदी की स्कीम है कि 2 लाख रुपए दे दो और 10 लाख रुपए ले जाओ, ऐसा नहीं है। मोदी तो देखो 3.5 लाख में घर वो भी दे रहा है, यही रोशनाबाद में, जिनका नाम वहाँ पे आया होगा, जिन्होंने वहाँ पे संघर्ष किया होगा, उनको मिल रहा है 3.5 लाख में फ्लैट मिल रहे हैं, जो आवासीय फ्लैट हैं जो मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन वो भी आने वाला समय में वो भी 10 लाख का है। अभी भी वो 10 लाख का है, लेकिन वहाँ पे सरकारी देखो योजना है वो 3.5 लाख में दे रही है। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को भूमि खरीदनी होगी, और भूमि का डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में है। ये हमें पता कि डॉक्यूमेंट इसके हैं या नहीं है, आप लोगों को कुछ नहीं है इसका पता। आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ का पता, हमें पैसा लगाना और पैसा कहाँ देना। मैं पैसों से ज़्यादा मतलब नहीं रखती हूँ, मैं जानती हूँ इंसानियत की तरह से मैं काम करती हूँ। माता रानी ने, माँ भगवती ने, उस राजराजेश्वरी ने मुझे बहुत दिया है, और मैं इतना भी नहीं कह सकती कि माँ मेरे को पैसों की ज़रूरत नहीं है। समय पे और अपनी मेहनत, जो भी मेहनत होगी वो आप लोग खुद सोचना कि भाई हमारी मेहनत, इसकी मेहनत है, हम इसका मेहनत का फल देंगे। और मैं किसी के साथ मैं गलत नहीं करती हूँ। मेरे इतने मतलब कस्टमर हैं, इतने क्लाइंट हैं, इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर किसी के साथ मैंने गलत कर रखा तो वो भी मेरे को बोलेगा कि हाँ यार गलत है ये। लेकिन मैं किसी से गलत नहीं करती हूँ, ना मुझे गलत बर्दाश्त है, ना मैं गलत संगत के काम करती हूँ, सीधी बात है। मेरा यहाँ पे चाहे जो भी है, मेरे इस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं मेरे लाखों हैं और अनेकों हैं, और जो भी हैं भगवान है मेरे लिए, सब वही हैं। सीधी बात है। मेरा पहले से भी वसूल है, आज का भी वसूल है। जिस थाली में मैं खाती हूँ उसी थाली में मैं रहना चाहती हूँ, ना कि उसमें छेद करती हूँ, सीधी बात। तो आप लोगों को जो भी मैंने बताया है, आप लोग ज़्यादा दिल पे ना लें, अन्यथा एक बात समझे। भले इसमें मैंने कड़क बोला है, मैं कभी कड़क नहीं बोलती हूँ वैसे, लेकिन नहीं, जब मेरे दिमाग में चलती है ना तो मैं कड़क बोलती हूँ। और कड़क बोलती हूँ तो ये आप लोगों को समझना होगा। कड़क बोलने वाला सवाल क्या होता है, सच होता है।
मेरे जो भी ये रजिस्ट्री दाखला खारिज की ज़मीन है, मैं इसमें सभी लोगों को कहती हूँ कि आप लो, छोड़ो नहीं। अरे आप लोगों के पास 2 लाख है, 2 लाख का कर्जा ले लो, 3 लाख का कर्जा ले लो। अरे कर्जा तो उधर जाता है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी भी तो बढ़ती है। अभी देखो 20% और बढ़ गया है, तो आप ही लोगों का फ़ायदा है, मेरा तो फ़ायदा नहीं है। आप मैं देखो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार रुपये अगर कमाई भी गई है, तो कोई किसी ने दे भी दिया, तो मैं उतने में अमीर नहीं हो पाऊँगी। अमीर आप ही लोग होंगे, मैं नहीं होंगी। तो ठीक है, आप लोगों के लिए आज बहुत सारी मैंने बातें करी है। इससे ज़्यादा अब क्या कहना है, आप लोग भी खुद समझदार हैं, समझिए और सोचिए मैं क्यों कह रही हूँ। तो धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू। जो मेरी वीडियो को देखेगा बुरा मत मानना, क्योंकि मैं ये वीडियो ऐसा नहीं बनाई हूँ, आप लोगों को के लिए ही बनाई हूँ, आप लोगों के हित के लिए बनाई हूँ। जिसको बुरा लगेगा वो बुरा सा समझेगा, कोई बात नहीं है। और जिसको भी अगर बुरा लगेगा तो भाई देखो माफ़ी चाहती हूँ मैं, आगे देखी जाएगी।